Good morning, students. Welcome back in SST class. Today we are going to the next point of this chapter. But before going to the next point, what we saw in the third video, the how trade led to battle. किस तरह battle का reason बना, किस तरह battle जो है led हुआ, किस तरह लड़ाइयाँ लड़ी गई, किसके कारण ट्रेड के लिए अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी established here came for here for the only for trading but किस तरह से बैटल हुई. तो फर्स्ट वी सा इन द थर्ड वीडियो बैटल ऑफ प्लासी. जो प्लासी की जो बैटल हुई वो थी सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके अंडर जो कमांडर थे आर्मी के, उनके सुपरविजन में ये सिराजुद्दौला से प्लासी का जो बैटल हुई वो हुई 1757 में. नेक्स्ट बैटल इज अक्योर इन द बक्सर की जो बैटल हुई वो हुई 1764 बिटवीन द मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड वी सा आल्सो. अब वी हैव टू नो द प्लासी. एक प्लासी वर्ड के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि डू यू नो कि व्हाट प्लासी इज नेम इज गिवन बाय द ब्रिटिशर. तो जो पलाश का जो ट्री होता है ना, तो पलाश अंग्रेज जो होते थे, अंग्रेज को प्रॉपर हिंदी इज नॉट दे टेलिंग नॉट प्रॉपर हिंदी. दैट्स व्हाई दे हैव टू से द पलाश जो ट्री होता था उसको प्लासी 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 ऐसे वो लोग वो क्या करते थे बोलते थे. उसके नाम पर जो प्लेस पड़ा ये जो है प्लासी जो नेम पड़ा उस प्लेस का नाम क्योंकि बहुत सारे वहां पे पलाश के ट्री होते थे और पलाश के जो पेड़ों के जो फूल होते थे उससे बनता था गुलाल, जिसका का यूज आप होली के कलर्स के रूप में यूज करते हो. तो उनको पलाश जो वर्ड होता था वो प्रॉपर दे कांट pronunciation of that word, so that's why they call to the Plassey. That's why the battle is called the battle of Plassey. And we already saw in the third video the company officials become nabobs. जो है कंपनी के जो ऑफिशियल्स जो हम्बल्स लोग थे, जो गरीब लोग थे, ब्रिटिश जो जो क्या करते थे, इंग्लैंड से आते भी थे जो ब्रिटिशर्स, जो गरीब तब तबके के लोग थे, तो यहाँ पे पैसा कमाना के लिए आते थे, ट्रेड करने के लिए आते थे. और जब उनके पास पैसा थोड़ा सा कलेक्ट हो जाता था तो दे हैव टू टेकन द मनी फ्रॉम द अपने वो देश में जाते थे, अपने वहां पर जाकर वो लोग थोड़ा सा अपनी शेखी बगाते थे, बड़ाई बताते थे कि अरे वी आर द बिग ट्रेडर्स, बिकम अ बिग ट्रेडर्स, हम अच्छे बन गए. तो उनकी जो है वहां पर कार्टून के रूप में या फिर प्ले के रूप में करके लोग जो है उनकी क्या करते थे, वहां के जो लोग थे उनकी हंसी उड़ाते थे. बट ये दे हैव टू बिकम अ नेबर. अपने आप को क्या समझने लग गए थे ये लोग, थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लिया, दे कलेक्ट द सम मनी एंड आफ्टर देन दे हैव कॉल्ड टू नेबर. अपने आप को वो नेबर से बताने. तो उनकी जो है वो क्या होती थी, वहां पर जाने के बाद में खिल्ली उड़ाई जाती थी. Now students, we are going to the next point of this chapter, company rule एक्सपेंड्स. अब हम देखेंगे कि कंपनी ने अपना जो शासन है वो कैसे किस तरह से एक्सपेंड किया, बढ़ाया. तो इफ यू एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, जो कंपनी ने एनेक्सेशन करना स्टार्ट किया, मतलब जो प्रोसेस ही अगर हम एनालिसिस करें, हम यदि हिस्ट्री को देखते हैं, अगर हिस्ट्री का एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है, वी नो दैट कि जो कंपनी थी वो क्या करती थी, एनेक्सेशन के थ्रू इन द इंडियन स्टेट्स के ऊपर एनेक्सेशन किया, मतलब जबरदस्ती कब्जा करना, उसको अपने कैप्चरिंग में करना, कैप्चर में कर लेना. ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857 आते आते जो इंडियन स्टेट्स थे बहुत सारे, जिसमें जो लोकल रूलर्स थे, जो राजा लोग थे, छोटे छोटे, उस समय हमारा देश छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था. तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने क्या कर लिया, उनको एनेक्सेशन कर लिया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया. एंड दे कैप्चर इंडियन किंगडम्स एंड देयर टेरिटरी. और बहुत सारे इंडियन किंगडम्स से छोटे छोटे जो राज्य थे इंडिया के, उनको भी कैप्चर किया और उनके जो टेरिटरी थी, उनके जो एरियाज थे उसको भी क्या कर लिया इन्होंने, कैप्चर
कैप्चर कर लिया। एंड इट यूज्ड वैरायटी ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन किंगडम्स। और इंडियन किंगडम्स में अपना प्रभाव उन्होंने किस तरह से बनाया? दे हैव to do the influence on the Indian kingdoms by the policies of political रूप से, economic रूप से एंड डिप्लोमेटिक policies का यूज करके variety of policy are used by the, एक दो दो राजाओं को भिड़ा देते थे। क्या करते? एक राजा को बता दिया करे ये राजा तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा है, और दूसरे राजा को उसके मतलब अगेंस्ट दो, दे हैव टू फाइट बिटवीन द, दोनों के बीच में राजाओं को लड़ा दिया जाता था। और जो राजा कमजोर हो जाता था, जो राजा वीक हो जाता, विच किंग से बिकम वेरी बिग, तो ये क्या कर लेते थे? उसको, उसके एरिया को, उसके टेरिटरी को क्या कर लेते थे? कैप्चर कर लेते थे। बोलते थे कि हम आपके साथ हैं। इस तरह से दो राजाओं को पॉलिटिकली भिड़ाकर या फिर इकोनॉमिकली उनको भिड़ाकर, और डिप्लोमेसी, इस तरह से डिप्लोमेटिक पॉलिसी का यूज, डिवाइड एंड रूल्स को, कि इनको पहले राजाओं को आपस में लड़ा दो, डिवाइड कर दो आपस में, और उसके बाद में क्या करो? रूल करो। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द, इस तरह से उन्होंने इंडियंस जो किंगडम्स थे, राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे, उसको क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। आफ्टर बैटल ऑफ द बक्सर 1764 कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट। अब क्या किया? कंपनी वाज वेरी क्लेवर। उस समय देखो, कंपनी जो आई थी वो ट्रेड करने के लिए आई थी। हमारे यहाँ केवल उसका एकमात्र जो ऑब्जेक्ट था वो था ट्रेड करना। पर स्लोली जो है कंपनी ने क्या कर लिया? पूरे इंडिया पर को धीरे धीरे अपने जो है उसने एक्सटेंड करना शुरू किया, और धीरे धीरे पूरे स्लोली इसने क्या कर लिया? पूरे इंडिया पर को एनेक्सेशन कर में अपने अंडर कंट्रोल में क्या पूरे उसको कैप्चर कर लिया, इंडिया के जो स्टेट्स थे उसको। तो कंपनी ने अब धीरे धीरे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के जो बैटल के बाद, जो बक्सर का जो बैटल हुआ था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मीर जो कासिम था उसके बीच में ये बैटल हुआ था। इस बैटल में उसकी हार हुई थी। तो ये जो बक्सर का बैटल, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अपने जो रेसिडेंट्स थे वो क्या कर दिए? एस्टेब्लिश कर दिए। रेसिडेंट जो ऑफिशियल्स लोग थे उन लोगों को क्या कर दिया? अलग अलग जो किंगडम्स थे, अलग अलग इंडियंस के जो स्टेट्स थे वहां पर उसने क्या कर दिया? उनको रहने के लिए बता दिया। अब ये जो रेसिडेंट्स थे, these residents are interfere in the internally of their political system also and their interfere interest affair of the India। अब जो ये जब रेसिडेंट लोग वहां पर रहने लगे तो इनको सारी जो अंदरूनी जो बातें थी जो इंडियन स्टेट्स में होती थी, जो राजाओं के बीच की बातें थी या राजा के राज में जो भी चीजें होती थी, ये इनमें क्या करने लगा? तो इनको सारी सीक्रेट जो थी उनकी पता चलने लग गई थी। और उसके बाद ये क्या करते थे? आफ्टर देन दे हैव इंटरफेयर इन द इंडियन स्टेट, और अंदर जो है इंटरफेयर करना इन्होंने शुरू कर दिया ना, जबरदस्ती जानबूझकर उनके इसमें जाना, उनको कुछ तो भी बताना, कुछ तो भी बोलना, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, उनके जो सभा होती थी उसके बीच में जाना, या राजा के जो कोर्ट होता था उसमें जाकर इंटरफेयर करना। इस तरह के जो काम है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेसिडेंट लोग थे, जो रहने लग गए थे राजाओं के जो इंडियन स्टेट्स के अंदर जाकर, तो इन्होंने जो है इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। Now company tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administration post। अब कंपनी also decided, अभी कंपनी ये खुद डिसाइड, जब इंटरफेयर करने लगी राजाओं के स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में, तो उसने क्या गेम खेला कि वो अब ट्राई करने लगी। उसने वो डिसाइड करती थी कि कौन अपॉइंट होगा, कौन डिसअपॉइंट होगा, कौन इसका सक्सेसर, ये राजा नहीं रहेगा तो उसका सक्सेसर कौन अपॉइंट होगा, कौन थ्रोन पे बैठेगा, मतलब सिंहासन पे इस राजा के न रहने के बाद में हु हैव कम ऑन द थ्रोन, कौन जो है उस सिंहासन पे बैठेगा। आफ्टर देन दे हैव टू अपॉइंटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर, यानी शासन कौन करेगा, किसका अधिकार होगा, कि कौन रूल करेगा, इसका भी अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करने लगी? धीरे धीरे कंपनी करने लगी। अब समटाइम्स द कंपनी forced the states into a subsidiary alliance। अब कंपनी ने एक और काम किया। कंपनी वॉज, मैंने आपको जैसे बताया कि कंपनी वॉज वेरी क्लेवर, तो कंपनी ने अब क्या किया? एक
सब्सिडरी जो अलायंस होता था उसके थ्रू जो है अब कंपनी क्या करने लगी। अब कंपनी के अनुसार जो राजा लोग थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन राजाओं को बोला कि आपकी अपनी इंडिविजुअल जो है वो फोर्सेस नहीं होगी, आर्मी नहीं होगी, आप लोगों को हम आर्मी प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्शन हमारी आर्मी देगी। तो जिसके के बदले में आपको इंस्टेड ऑफ दैट फोर्स यू विल पे द, आपको पेनल्टी के रूप में आपको पेमेंट देना पड़ेगा। मतलब इनका जो मेन मोटो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन जो मोटो था, वो क्या करते थे कि जो मेंटेनेंस है, आर्मी का जो मेंटेनेंस है वो उन्हीं राजाओं से रह रहे हैं। राजाओं को यहाँ पे डबल नुकसान सहना पड़ रहा है। एक तो उनकी जो आर्मी है अपना मेंटेनेंस करने के लिए तो उनको देना ही देना है, उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है जो उनको प्रोटेक्शन दे रही है, उसके बदले में भी क्या करती थी, कर रही है, वो उसका पैसा ले रही है। और उसके बदले में वो क्या करती थी, ये जो सब्सिडरी जो अलायंस होता था, इस सब्सिडरी अलायंस के अंतर यदि कोई नहीं दे पाता था तो क्या करना पड़ता था, उसको पेनाल्टी के रूप में, अगर आप उनको पैसे दे रहे हो या फिर अदर दूसरा जो एरिया अगर दे रहे हो, टेरिटरी दे रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं दे पाते तो क्या कर लिया जाता था, उनका राज्य जो है हड़प लिया जाता था, उनका राज्य जो है वो कैप्चर कर लिया जाता था। तो कंपनी का जो मेन मोटो था, ये सब्सिडरी जो अलायंस किया था, तो इसके अनुसार जो थे, ये जो रूलर्स थे, जो इंडियंस रूलर्स या इंडियन स्टेट्स के जो रूलर्स थे, वो अपनी मर्जी से इंडिविजुअल, उनकी खुद की स्वतंत्र रूप से आर्मी वो लोग नहीं रख सकते थे। इनका जो प्रोटेक्शन इनको देने का काम कर रही थी वो थी कंपनी। तो मे भी कंपनी ऐसा चाहती थी कि ये जो मेंटेनेंस का, ये जो जब हम इनका जो स्टेट है, इनका जो टेरिटरी हम यदि कैप्चर करते हैं तो इसका जो मेंटेनेंस है, आर्मी का जो मेंटेनेंस है, वो इन्हीं के ऊपर इन्हीं के द्वारा खर्च किया जाए। एंड यदि कोई किंग यदि नहीं दे पाता था या फिर फेल्ड हो जाता था, वो पेमेंट देने में फेल्ड हो जाता था तो क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टेकन टू देयर टेरिटरी एज अ पेनाल्टी। मतलब उसके पेनाल्टी के रूप में, अगर वो नहीं दे पाता, ही डिडंट पे एनीथिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, पेनाल्टी के रूप में उनकी जो टेरिटरी थी उसको क्या कर लेती थी, उसको कैप्चर कर लेती थी। तो इन द हिस्ट्री इसी तरह का जो हमको एग्जाम्पल है वो वी हैव गॉट इन द हिस्ट्री कि जो रिचर्ड वेलेस्ली था, वाज गवर्नर जनरल इन 1798 टू 85 के ड्यूरेशन उसका टाइमिंग था, वो ही वाज द गवर्नर जनरल। द नवाब ऑफ अवध, तो उसने क्या कर लिया था, जो अवध के जो नवाब थे उन्होंने उसको फोर्स दिया था, आर्मी फोर्स, बट दे हैव नॉट पे द पेमेंट टू दैट गवर्नर। उस गवर्नर को, जो अवध का नवाब था, वो पेमेंट नहीं दे सका था। तो इन्होंने जो था वो रॉबर्ट, ये जो विच वॉज द नेम ऑफ द रिचर्ड वेलेस्ले जो था, उसने क्या कर लिया था, इस अवध के नवाब का जो आधा अवध है, अवध का जो आधा राज्य था, आधा जो किंगडम था, वो क्या कर लिया था, एनेक्सिस कर लिया था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। Now students, we are going to the next point of this chapter, Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. तो टाइगर ऑफ मैसूर picture Tipu Sultan's picture is given in your book. There is a photo of Tipu Sultan like this. There is the Tipu Sultan is looking here. This is the Tipu Sultan's picture. And this is the picture of Tipu Sultan. तो टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ, इनको बोला जाता है, इनको टाइटल, दे गॉट द टाइटल ऑफ द टाइगर ऑफ द मैसूर का टाइगर। जो मैसूर प्लेस है, मैसूर इज कम्स इन द कर्नाटका, साउदर्न पार्ट, इंडिया के साउदर्न पार्ट में ये जो है मैसूर आता है। तो मैसूर हैड अ ग्रोन इन द स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ द पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली, रूल्ड 1761 टू 1781। तो जो पावरफुल रूलर था उस समय, जो हैदर अली जो थे, हैदर अली वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे, जो फादर थे टीपू सुल्तान के, हैदर अली, उनके जो राज था, उनको ही रूल्ड द
जो 1761 टू 1782 का उनका जो रूल था, इट बिकम द वेरी पावरफुल ruler on that time, where the company purchase, जब उस समय उनका पावरफुल रूल था, तो कंपनी उस समय क्या करती थी, कंपनी परचेज द कार्डेमम आफ्टर देन पेपर where company purchase कार्डेमम एंड पेपर फ्रॉम द मैसूर में जो था वो मालाबार कोस्ट है, मैंने समुद्र का मालाबार एक जो है समुद्र का किनारा है, जहां से कंपनी क्या करती थी, ये जो कार्डेमम, बिकॉज आर इंडिया इज वेरी वेरी फेमस, और साउथ जो पार्ट था है वो कार्डेमम पेपर के लिए बहुत फेमस पार्ट है, तो जो कंपनी क्या करती थी, यहाँ से परचेस करती थी कार्डेमम एंड पेपर। बट इन द 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्ट, लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया, जब वो टीपू सुल्तान अपने जो ने क्या कर लिया, इस पर रोक लगा दी, एक्सपोर्ट करना उसने बंद कर दिया, यहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ। नो वन थिंग्स इज एक्सपोर्ट टू द अनदर कंट्री, की दूसरे जगह तुम्हारे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा परचेस नहीं की जाएगी, वी कांट सेंड टू दिस थिंग्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट से हम नहीं भेज सकते। सो टीपू सुल्तान स्टॉप एक्सपोर्ट, तो टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया, स्टॉप एक्सपोर्ट, तो उन्होंने क्या एक्सपोर्ट को जो है वो स्टॉप किए। फर्स्ट तो सैंडलवुड था, फर्स्ट थिंग वॉज सैंडलवुड। सैंडलवुड मीन्स जो चंदन की लकड़ी होती थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी, हमारे यहाँ से दूसरी जगह भेजी जाती थी, तो उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी। फिर उसके बाद जो कार्डेमम था, जो अब देखो सी द हियर इज द कार्डेमम इज लुकिंग हियर, ये देखो ये यहाँ पर कार्डेमम है, ये देखिए इस टाइप की कार्डेमम होती है, और दिस इज द पेपर, ये है पेपर मतलब काली मिर्च जिसको बोलते हैं काली मिर्च, एंड ये कार्डेमम इसके ऊपर उन्होंने क्या कर लिया, और सैंडलवुड, जो 3 थिंग्स वेर स्टॉप्ड बाय द टीपू सुल्तान, कार्डेमम, पेपर एंड सैंडलवुड। तो पेपर एंड दिस अलाउड द लोग, और उन्होंने ये भी बोला लोकल जो मर्चेंट्स थे, जो लोकल के जो व्यापारी थे, उनसे भी दे आल्सो बी टोल्ड टू देम कि नो वन विल बी ट्रेड टू द कंपनी, कोई भी जो है लोकल मर्चेंट आल्सो नॉट बी टू द डिसअलाउड टू द कि नो वन विल बी डू द ट्रेड विद द कंपनी, की कंपनी के साथ में जो है कोई भी लोकल जो मर्चेंट है वो भी ट्रेड, किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करेगा। One side, Tipu Sultan stopped the export to the company to the things of sandalwood, cardamom and paper, and on the other hand, so Tipu Sultan also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. अब एक तरफ तो जो है टीपू सुल्तान इसने स्टॉप लगा दी, एक्सपोर्ट कंपनी को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार की जो सैंडलवुड है, जो चंदन की लकड़ी है, जो इलायची है और जो काली मिर्च है, उसको हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच थे उनसे अपनी रिलेशनशिप धीरे धीरे क्या कराई, उनसे एस्टेब्लिश हुई, उनकी फ्रेंच से उन्होंने अपनी रिलेशनशिप बढ़ाई, उन्होंने अपने नाते उनसे तैयार किए, और फ्रेंच इंडिया में फ्रेंच जो रिलेशनशिप है वो स्टेब्लिश की, और अपनी जो आर्मी थी, टीपू सुल्तान की जो आर्मी थी, उसको क्या किया उन्होंने, उनके हेल्प से, जो फ्रेंच थे उनकी हेल्प से उसको मॉडर्नाइज किया, आर्मी को मॉडर्नाइज किया। When the Britishers were furious, they saw कि हैदर and टीपू as ambitious and arrogant and dangerous। अब जब कंपनी ने देखा, जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये जो हैदर अली है और टीपू सुल्तान, दे वे आर वेरी हाई एम्बिशियस है, ये लोग बड़े हाई, बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, और दे आर वेरी डेंजरस, और डेंजरस और बहुत ही ज्यादा ये लोग क्या है, डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। जब कंपनी ने ये देखा, सो बिटवीन द कंपनी एंड द टीपू सुल्तान, उस ड्यूरेशन जो कंपनी और टीपू सुल्तान थे उनके बीच में जो है 4 टाइम्स वार हुए, 4 बार युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिटवीन द टीपू सुल्तान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कितने बार वार हुआ, 4 बार। फाइनली फोर्थ वॉर हैड टीपू सुल्तान
had defeated by the company। और जो चौथा जो वार हुआ उसमें जो है टीपू सुल्तान क्या हुआ, डिफिटेड बाय द कंपनी। और लास्ट में वोन किसकी हुई, द कंपनी वाज वोन एंड टीपू सुल्तान वाज डिफिटेड बाय द कंपनी। अब The टीपू सुल्तान्स 4 wars were fought with the मैसूर। अब ये जो वार्स हुए थे ये कहाँ पर हुए थे, मैसूर में ही हुए थे। फर्स्ट वार इज कमिंग बिटवीन टू 1761 7 to 69 फर्स्ट वार। सेकेंड वार द 1782-84 एंड 1790 to 92 इज द थर्ड वार एंड द फाइनल वार इज द 1799। द कंपनी अल्टीमेटली विन विक्ट्री। और जब कंपनी को जो है फाइनली जो उनको विक्ट्री मिली थी वो जो फोर्थ वार है सेरिंगपट्टनम बैटल बोला जाता है। सेरिंगपट्टनम इज बैटल कॉल्ड द फोर्थ वार एंड फाइनली द टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड बाय द कंपनी एंड Seringapatanam did the company ultimately win a victory and Tipu Sultan was killed। किल्ड लास्ट में जो था सेरिंगपट्टनम जो कि टीपू सुल्तान का जो कैपिटल था, तो उसको क्या कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने उसको कैप्चर कर लिया एंड टीपू सुल्तान फाइनली वाज किल्ड बाय द कंपनी के द्वारा ये जो है वो क्या हुआ था, मारा गया था। And the Mysore was the dynasty of the Wadiyars and they are subsidiary alliance was the imposed on the state। अब जो इसके पहले जो टीपू सुल्तान के बिफोर जिस डायनेस्टी का जो राज था वो था वॉडियार्स का। वॉडियार्स यू हैव टू लर्न द वॉडियार्ड वर्ड्स, यू हैव टू रिमेम्बर द वॉडियार्स जो वर्ड था। वॉडियार्स की जो डायनेस्टी थी टीपू सुल्तान के पहले की जो डायनेस्टी थी, अब अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनको वो वॉडियार्स को वो जो है उनको जो है ये मैसूर वाला जो पार्ट है वो क्या कर दिया, उन्होंने दे दिया और उनसे क्या किया, उनसे सब्सिडरी जो अलायंस है। अब उस सब्सिडरी अलायंस आपको पहले ही पता है कि सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है कि कंपनी जो है कंपनी की आर्मी प्रोटेक्शन देगी। राजा लोग होते थे उसको क्या होती थी, कंपनी की जो आर्मी होती थी वो प्रोटेक्शन देगी और उसके इंस्टीड ऑफ दिस प्रोटेक्शन आर्मी प्रोटेक्शन जो किंग होगा उसके बदले में क्या देगा, वो पैसा देगा। और यदि वो नहीं दे पाता, वो नहीं पे कर पाता, तो उसका जो है आधा राज्य क्या कर लिया जाता था, एनेक्सिस कर लिया जाता था, कब्जे में कर लिया जाता था, उसको हड़प लिया जाता था। तो वॉज इम्पेस्ड ऑन द स्टेट। तो इन्होंने भी उसके साथ वही शर्त लगी कि सब्सिडरी जो अलायंस है वो आपको माननी पड़ेगी और यदि नहीं करते तो आपका जो टेरिटरी है हम उसको क्या कर लेंगे, पेनाल्टी के रूप में आपसे रिटर्न लेंगे, वापस लेंगे। तो दिस टाइप ऑफ the doing process by the ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वेरी क्लेवर, कितने धीरे धीरे उसने कैसे दे डिडंट वांट टू द रूल्ड ऑन द इंडियन स्टेट। वो चाहती नहीं थी कि हम रूल करें, पर धीरे धीरे आई थी। इट्स कम्स फ्रॉम द ओनली फॉर ट्रेड, व्यापार करने के लिए आई थी, पर स्लोली he is annexed to the all over the India। Now students, there is a small students I am telling a story of which are hide the कि how they got the title of the tiger of Mysore to the टीपू सुल्तान को। ये जो टाइटल था द टाइगर ऑफ मैसूर वो किस तरह से मिला था, आई एम टेलिंग द स्टोरी। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी, स्मॉल स्टोरी इज related to he got the title of टाइगर ऑफ मैसूर। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान वॉज वेरी ब्रेव एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। ऐसा भी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि ही वॉज वेरी डेंजरस टीपू सुल्तान एंड हैदर अली, उसके जो पिताजी थे, हिज फादर आल्सो वे आर वेरी डेंजरस एंड हाई एम्बिशियस भी थे। तो एक बार क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या कर दी थी, ही इज मेंटेन द रिलेशनशिप विद द फ्रेंच के साथ इन्होंने अपनी
जो रिलेशनशिप थी वो इस्टेब्लिश की थी, और उसके साथ साथ क्या किया था, इन्होंने उनकी जो आर्मी थी उसको भी उनकी हेल्प से क्या किया था, मॉडर्नाइज किया था। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम दे फ्रेंच एंड टीपू सुल्तान दे वेंट इन द जंगल फॉर द हंटिंग, शिकार करने के लिए गए। और एक बार ऐसा ही इनका जो सामना हुआ वो किससे हुआ, टाइगर से हुआ। तो उस समय इनकी जो गन थी, जब इन्होंने गन का फायर उसके ऊपर निशाना लगाया तो टाइगर उस समय, इन गन इज नॉट प्रॉपर मूव, गन का जो निशाना था वो लगा नहीं सके, गन ही स्टार्ट नहीं हुई उनकी। तो उसके कारण क्या हुआ, इनको डायरेक्ट जो है वो ये टाइगर से क्या हुआ, डायरेक्ट टाइगर से भिड़ गए। और टाइगर से इनकी बहुत समय तक क्या चलती रही, आपस में फाइटिंग चलती रही। कभी टाइगर इनके ऊपर आता था तो ये उस कभी टाइगर के ऊपर, ऐसी इस तरह से फाइट इनकी टाइगर के साथ चली। और फाइनली टाइगर इज डिफीटेड फ्रॉम द टीपू सुल्तान, और फाइनली ही इज विक्टिम ऑन द टाइगर। और फाइनली जो है टीपू सुल्तान टाइगर के ऊपर क्या कर सके, जीत हासिल करे। आफ्टर दिस this incident, the Tipu Sultan got the title of Tiger of मैसूर। इसके बाद इनको जो टाइटल मिला वो मिला टाइटल टाइगर। स्टूडेंट्स, here is looking टीपू सुल्तान टॉय इज लुकिंग इज हियर। ये जो है टीपू सुल्तान के द्वारा बनाया गया था, इट वॉज मेड बाय द टीपू सुल्तान। इट इज बिग martial toy that Tipu Sultan possessed. You can see is a tiger मॉलिंग अ यूरोपियन सोल्जर, एक यूरोपियन ये सोल्जर सोया हुआ है ऐसा टिप। ये दिस इज मेड बाय द टीपू सुल्तान के द्वारा ही इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। बट दिस टॉय वॉज टर्न द टॉय टाइगर्स रोयर्ड एंड द सोल्जर्स shrieked. दिस टॉय टाइगर इज नाउ कैप्ट इन द विक्टोर। अब ये जो टाइगर का वाला जो टॉय है जिसको टीपू सुल्तान ने बनाया हुआ था, ये जो है हमारे अब कंट्री में नहीं है, इट इज़ नॉट फाउंड इन आवर कंट्री। इट इज़ कैप्ट इन द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंडन। लंडन में जो अल्बर्ट म्यूजियम है उसके अंदर ये रखा हुआ है। बिकॉज द ब्रिटिशर टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड defending his capital श्रीरंगपट्टनम on 4th May 1790। जब टीपू सुल्तान मारा गया, डिफीटेड हुआ इनके द्वारा, और टीपू सुल्तान जब किल्ड हुआ, मारा गया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको ब्रिटिशर टुक अवे दिस स्टेच्यू फ्रॉम द इंडिया टू देयर इट केप्ट इन द फॉर इट इन द लंदन म्यूजियम। तो इन्होंने जो है वहाँ से उसको लेकर चले गए। नाउ इट इज लुकिंग हियर द सेकेंड पिक्चर। सी दिस पिक्चर, देयर इज द मैसूर द लायन ऑफ द टाइगर ऑफ द मैसूर। तो इन्होंने क्या किया था, सी देयर the company force were defeated by the हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन, ये देखो, ये इन दिस पिक्चर इट इज़ लुकिंग, ये पिक्चर में जो है आपको दिख रहा है कि जो कंपनी थी वो फोर्सेस वेयर डिफीटेड बाय द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन द सेवरल बैटल। में जब कंपनी ने क्या कर लिया, इन दोनों को डिफीटेड किया, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान बोथ आर डिफीटेड बाय द कंपनी। बट इन द 1792 अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मराठास, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। दो मराठास थे और दो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, और कंपनी, इन तीनों ने मिलकर क्या कर लिया, टीपू सुल्तान और हैदर अली के ऊपर क्या किया, अटैक किया। तो टीपू सुल्तान वाज फोर्स्ड टू सिग्न अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश बाय विच 2 ऑफ हिज सन्स वेयर टेकन अवे एज अ हॉस्टेज। तो इसके बदले में जब ये डिफीटेड हुए और कैप्चर हुए, पकड़े गए, तब इन्होंने क्या कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने जो 2 बेटे हैं, देखो यहाँ दिख रहे हैं आपको, 2 सन्स आर लुकिंग हियर, हैदर अली, टीपू सुल्तान के जो 2 बच्चे थे वो उनको क्या करने पड़े, हॉस्टेज के रूप में उनको देने पड़े। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, वॉर विथ मराठास। अब हम देखेंगे कि किस तरह से वॉर जो है मराठा के साथ में हुआ। फ्रॉम द लेट 18th century, the company also sought to
टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा। अब जो है जो कंपनी क्या चाह रही थी, मराठा को भी पूरी तरीके से क्या कर लिया जाए, कैप्चर में कर लिया जाए, अपने अंडर कर लिया जाए, उसको उसका जो पावर है वो पूरी तरीके से कुचल दिया जाए एंड इवेंचुअली नष्ट कर दिया जाए मराठा के पावर को विद देयर डिफीटेड। क्योंकि जो मराठा थे, बिकॉज द मराठा की जो है थर्ड पानीपत जो बैटल हुई थी वो हुई थी जो है अहमद शाह दुर्रानी, बिटवीन द अहमद शाह दुर्रानी एंड मराठास के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें मराठास की क्या हुई थी, पूरी तरीके से हार हो गई थी और मराठास तो धीरे धीरे क्या पड़ने लग गए थे, वीक पड़ने लग गए थे। इन द 1766 बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन द 1766 में अहमद शाह दुर्रानी बिटवीन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि बिटवीन द थर्ड पानीपत बैटल इज बिटवीन द अहमद शाह दुर्रानी एंड मराठा। तो मराठास वेयर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, उनकी हार हुई थी मराठास। लेकिन जो बैटल ऑफ पानीपत में जब इनकी हार हुई, बट मराठा का जो ड्रीम था वो क्या था, दिल्ली पर राज करना था। लेकिन अब ये जो ड्रीम था वो क्या हो गया था, इनका चकनाचूर हो चुका था, समाप्त हो चुका था, शटर्ड हो चुका था, मतलब खत्म हो चुका था, चकनाचूर हो चुका था। जो दिल्ली पर ये लोग राज करना चाहते थे, दे वेर, अब ये जो थे वो क्या हो गए थे, धीरे धीरे डिवाइड हो गए थे। और इनके हर प्लेस है, हर डायनेस्टी में ये जो अंडर डिफरेंट चीफ, हर डायनेस्टी में इनके एक चीफ होते थे जिसे सरदार कहा जाता था। तो इनमें से सम चीफ्स वेयर बिलोंगिंग टू द डायनेस्टी सचेस, उसमें से कुछ जो सरदार थे दे वेयर वेरी फेमस, सिंधिया, फर्स्ट इज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। ये दीज चीफ्स वेयर हेड टुगेदर इन द कॉन्फेडरेंसी, यानी इनको अलायंस, इनकी आपस में क्या होती थी, अलायंस हुई थी। कॉन्फिडेंसी का मतलब होता है अलायंस करना, तो इनकी अलायंस थी। और जो किसके अंडर काम करते थे, प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टर, जो पेशवा थे वो क्या, इनके पेशवा जो प्रिंसिपल मिनिस्टर बोला जाता था, इनके अंडर में, इनके सुपरविजन में ये जो सरदार है, ये जो चीफ है वो क्या काम करते थे। So the students, the Marathas were subjugated। अब जो है मराठास की जब हार हो चुकी थी, अलग अलग वार्स भी हुए, अलग अलग वार्स में जो मराठास की क्या हो चुकी थी, मराठास वेयर सबजुकेटेड, मतलब मराठास की अलग अलग वार जो हुए, वार्स में उनकी वो दे वेयर डिफीटेड। सीरीज ऑफ वार बोल सकते हैं, अलग अलग सीरीज वार की, अलग अलग एक वार होता था, उसके बाद अलग अलग वार्स में इनकी दे वेयर द डिफीटेड इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन द 1782। जो पहला जो वार हुआ उसमें वो डिफीटेड हुए। और हम जो यहाँ पर उनका जो युद्ध होता है वो एंड होता है एंड विद द ट्रीटी ऑफ द सास। तो ये जो था इनके बीच में एक जो है ब्रिटिश वॉयसराय है उनके बीच में, और ये जो मराठास थे उनके बीच में एक ट्रीटी होता है कि भाई आपके जो प्लेसेस है आप अपने पास रखेंगे, और जो हमारे प्लेसेस है उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, और हमारे जो प्लेसेस है उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस तरह से इनके बीच में बिटवीन द ट्रीटीज अक्योर टू द सालबाई देयर वाज अ नो क्लियर विक्टर, की तो किसी की भी विक्ट्री नहीं हुई। एंड जो वॉर होता है उसमें किसी की भी विक्ट्री नहीं है। तो इन्होंने इनके बीच में एक ट्रीटी हुई कि भाई आप अपने जो आपके जो एरियाज है आप उसको देखेंगे, हमारे जो एरियाज है हम उस अपने एरियाज को। द सेकेंड एंग्लो मराठा वाज 1803 to the 5 between the 1803 to 5 was fought and different front रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग। अब जो जब इनके और वार्स होते हैं, जो एंग्लो मराठास के जो वार होते हैं, उसमें उड़ीसा का जो पार्ट है वो भी किसके द्वारा गेन कर लिया जाता है, वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा गेन कर लिया जाता है। एंड द टेरिटरी नॉर्थ ऑफ जो नॉर्थ साइड की जो टेरिटरी है, नॉर्थ साइड का जो एरिया है यमुना वाला, वो रिवर इंक्लूडिंग यमुना रिवर, मतलब आगरा वाला जो पार्ट है, दे आल्सो द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स ऑफ द 1870-19 क्रस्ट मराठा। अब जो है जो थर्ड वार होता है, अब जब मराठास के साथ में फिर से एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी का जब वार होता है, ब्रिटिशर्स के साथ में जब वार होता है, तो क्या करती है कंपनी आल्सो क्रस्ट द पावर ऑफ मराठा। मराठाओं का जो पावर है वो फाइनली दे हैव टू क्रस्ट टू
टू देयर पावर, उनके पावर को फाइनली क्या करती है, क्रस्ट कर देती है। और नियरर द एंड पेशवा वाज रिमूव, और जो पेशवा के अंडर में ये सारे जो चीफ थे, जो सरदार हो रहे थे, उनको क्या करती है, वहां से जो पेशवा थे उनको, जो प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टर थे उनको वहां से क्या करती देती है, रिमूव कर देती है। एंड और उनको क्या बोलती है, एंड सेंड अवे टू बिथुर नियर कानपुर, बिथुर में जो है कानपुर के नियरर में ये प्लेस है, वहां पर भेज देती है और बोलती है कि अब आप किसी भी तरह के का राज्य नहीं करेंगे, किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे, और आपको वहां जाकर उन पेशवा को बोला गया कि आपको वहां जाकर रहना है, हम आपको क्या देंगे, वी विल प्रोवाइड टू पेंशन, आपको एक प्रकार की पेंशन मिलेगी। तो द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्या। अब विंध्या जो मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है, जहाँ पर जो ये होलकर और गायकवाड़ और जो भोसले थे, भोसले सब द चीफ ऑफ द, ये नागपुर वाले बोल सकते हैं, आज टुडे इज आल्सो भी फेमस वेरी, भोसले वेधशाला उगरे जो है अभी भी आज भी आप नाम सुनेंगे, तो ये भोसले जो चीफ थे, ये नागपुर वाला जो एरिया है वो है, एंड जो विंध्या वाला है मध्य प्रदेश एरिया। तो अब जो है नाउ द कंपनी हैड कंट्रोल टू ओवर द साउथ एंड साउथ ऑफ विंध्या, जो साउथ का विंध्या वाला जो पार्ट है, मध्य प्रदेश वाला भी पार्ट है, वो क्या कर लेती है, अब कंपनी उसको पूरा ओवर, कंपनी का अब पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट एसएसटी वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।